अब हमारा दिगंबरनी अखाड़ा अमृत स्नान के लिए प्रस्थान करते हुए हमने कुंभ के पीछे का इतिहास देखा। अब बात करते हैं कुंभ कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से कुंभ 3 प्रकार का होता है। अर्ध कुंभ जो हर 6 वर्ष के बाद आता है, पूर्ण कुंभ जो 2 अर्ध कुंभ के बाद मतलब हर 12 वर्ष के बाद आता है, और फिर महाकुंभ जो 12 पूर्ण कुंभ 144 साल बाद आता है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस महाकुंभ को देखने का अवसर मिला। कुंभ पूर्णिमा व मकर संक्रांति को आरंभ होता है और महाशिवरात्रि को इसकी पूर्णाहुति होती है, अर्थात महाशिवरात्रि को आखिरी अमृत स्नान होता है। अब कुंभ पर्व का क्या महात्म्य होता है प्रभु? तान्य व्यहपमान योगे सोमृतत्वाय कल्पते देवा नमन्ति तत्र स्थान यथारंगा धनाधिपान। अर्थात जो मनुष्य कुंभ योग में स्नान करता है वह मुक्ति की प्राप्ति करता है, और देवगण उसे उसी प्रकार विनम्रता से नमस्कार करते हैं जिस प्रकार कोई रंक, कोई दरिद्र मनुष्य किसी संपत्तिशाली का विनम्रता से अभिवादन करता है। और अब बात करते हैं कि सबसे पहले अमृत स्नान का अधिकार सिर्फ नागा साधुओं को ही क्यों होता है, और इन्हें पता कैसे चलता है कि कुंभ का समय आ गया है। क्योंकि ना तो इनके पास कोई साधन होता है, ना कोई फ़ोन, ना कोई आश्रम इनका होता है। नागाओं को निमंत्रण स्वयं ईश्वर से मिलता है, क्योंकि नागा सबसे बड़े साधक होते हैं जो अपने एक्सट्रीम डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। और नागा साधु ही सनातन धर्म की वॉरियर क्लास है। जब जब देश पर संकट आया है तब तब नागाओं ने मोर्चा संभाला। जब अफगान इन्वेडर्स ने गोकुल पर आक्रमण किया तब 4000 नागा साधु 40,000 की अफगानी फौज से लड़ गए थे और अफगानी आक्रांताओं को वहां से भगा दिया। तब उसमें 2000 नागा साधु ब्रह्मलीन हो गए। तो ये भी एक कारण है कि नागा साधुओं को सबसे पहले अमृत स्नान का अधिकार होता है, और हर कुंभ के बाद ये अपनी अपनी कंदराओं में चले जाते हैं। ये अक्सर राजस्थान, हिमाचल, झारखंड, बिहार इन 3 राज्यों में ही साधना करते हैं। कुंभ पर्व से पहले और कुंभ पर्व के बाद ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। साधु सन्यासियों की अलग बात है, और आपको क्या लगता है कि हम जन सामान्य लोगों के सिर्फ एक स्नान से उद्धार हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल बिन हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। भले ही जल के मथने से घी निकल आए और रेत से तेल, पर बिना श्री हरि के भजन के इस संसार रूपी समुद्र से नहीं निकला जा सकता। यह सिद्धांत एकदम अटल है। अंत में बस मैं इतना ही कहूँगा, राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो।
ज्ञानी ध्यानी नागा निर्वाणी साधु संत गुरु महाराज माता पिता हर हर महादेव।